नर्मदे हर दोस्तों। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, हमारे भारत देश का एक पिछले कुछ सालों से हम गिन सकते हैं अपने उंगलियों से। पिछले कुछ सालों से हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो दुर्भाग्य क्या है? जैसे कि अगर आप देखें तो आज का जो संविधान हमारा चल रहा है तो 4 स्तंभ पे चल रहा है ना। उस संविधान के 4 स्तंभ है, सब जानते ही हैं। तो वैसे ही हमारे सनातन संस्कृति के भी 4 स्तंभ है ना। तो उसको उस 4 स्तंभ को वर्ण व्यवस्था कही जाती है। जो लड़ने में शारीरिक अति बलवान है तो वैसे लोगों को क्षत्रिय वर्ण में रखा जाता है। जो बुद्धि से तेज है, जो वेदोक्त शास्त्रोक्त, जो जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, तो उसको वो ब्राह्मण वर्ण में रखा जाता था, है ना। फिर वैश्य, तो जो मतलब अपने बुद्धि का सदुपयोग करके अपने बिजनेस को, व्यापार को आगे बढ़ाए, है ना। और बाकी जो व्यवस्था है उसको चलाए, अर्थव्यवस्था, तो उसको उन वैसे लोगों को वैश्य में रखा जाता था। और शूद्र, मोस्ट इम्पोर्टेंट शूद्र वर्ण होता है। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इन तीनों को सपोर्ट करना, इन तीनों को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इन तीनों की सारी ज़रूरियातें पूरी करना, वो इनका काम होता है ना। तो हर एक इस चारों वर्णों का अपने अपने जगहों पर अपने अपने कर्म के हिसाब से महत्व है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, ना हमारे ऋषि मुनियों ने किया, ना भगवान ने किया। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं आता है। पर पता नहीं पिछले कुछ सालों से हमारे देश में बीमारी जो है, ये कैंसर से भी भयानक तरीके से प्रसरी हुई है। लोगों के कण कण में बस गई है ये, है ना। कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, मैं बड़ा ये, कोई कहता है हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है हम वैश्य है, और शूद्र तो पता नहीं अपने आप को दलित समझकर, बहुत गरीब लाचार समझकर, पता नहीं क्या मतलब कौन सी खिचड़ी पका रहा है अपने मन में, है ना। और इन लोगों को भटकाने के लिए भी बड़े अच्छे अच्छे लीडर बैठे हैं आज के समय में, है ना। जो जैसा भटकाएगा वैसा भटक जाता है। क्यों? क्योंकि ना इनको ज्ञान है वो किस रूट से जुड़े हैं, तुम कौन सी संस्कृति से जुड़े हो, तुम किसके वंशज हो, है ना, तुम्हारी परंपरा क्या है, तुम कुछ जानते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम हमेशा सोसाइटी में खुद को बड़ा रखने का एक स्टेटस कि हम तो भाई बड़े हैं, हम बड़ी जात वाली है, तो हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम इनको हमारे पास नहीं बिठाएंगे। अरे तुच्छ लोग, भगवान जब इस पृथ्वी पर आए थे अवतार लेकर, इतनी बार आ चुके, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और तुम एक तुच्छ मनुष्य होकर तुम ऐसा भेदभाव करते हो और आपस में दुश्मनी रखते हो, है ना। तो इस आपसी दुश्मनी के कारण जो है आजकल जो नए नए धर्म बने, संप्रदाय बने, ये लोग आपका फ़ायदा उठाकर आपकी संस्कृति को ठेस पहुंचा रहे, नुकसान कर रहे हैं और इसको नेस्तो नाबूद कर रहे हैं। तो इसकी रक्षा आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? कोई टपकेगा? या आप लोग शायद इस गलत फहमी में तो नहीं है कि भगवान आएंगे, अवतार लेंगे और फिर मतलब सब कुछ बदल देंगे? नहीं मित्रों, ऐसा कुछ नहीं। तुम यहाँ पर हो, भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तो तुम्हारा कुछ ना कुछ अस्तित्व है, महत्व है। इसीलिए तो ज़रा सोचिए और जाइए अपनी परंपरा की ओर। ये जाति का जो भेदभाव है हमारे देश में, इसको प्लीज़ मिटाइए। प्रेम भाव से रहिए, दया करुणा प्रेम भाव, यही हमारा धर्म सिखाता है। पर जो जैसा करता है तो उसको उसी भाषा में, उसको उसी उचित व्यवहार से उत्तर भी देने का हमारा धर्म जो है, हमारी संस्कृति जो है, ये हमें सिखाती है। नर्मदे हर। जय हिंद जय भारत।